पहले आपने खदशात का जिक्र कर दिया और बात दुरुस्त भी लगती है मुझे, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि 2001-2 तक मैं पीर खारा जा रहा हूँ तो देखने में ये आता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था और ज़ायरीन मेरा ख्याल है संभाले नहीं जाते थे, लिल्ला वालों से भी और पीर खारा वालों से भी। लेकिन ज़ायरीन की तादाद कम हो जाना, लोगों का रवैया या जो पीर साहब की औलाद है वो मुरीदैन को सही तरीके से डील ना कर पाई या संभाल ना पाई, इसकी वजह क्या हो सकती है? आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है मेरे लिए ये बड़ी हैरत की वजह बात है, क्योंकि हम छोटे मोटे जो यहाँ के खुद्दाम हैं, हमारा ये ख्याल है कि देखें ना, हमारे पास उसके बैर करने के कुछ तरीके भी हैं। मसलन हमारे पास जो रोज़ाना यहाँ पे कैश बॉक्स के अंदर आमदन है वो तो 2001-2 के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। या जो लेकिन एक फ़र्क शायद हो सकता है कि मोटरवे बनने से पहले जो ज़ायरीन आते थे उनको मजबूरन यहाँ पे रुकना पड़ता था। अब एक फ़र्क बुनियादी ये पड़ गया है कि लोग आते हैं और फ़ौरन चले जाते हैं। मसलन पुराने चेत के ज़माने में हम जब बच्चे होते थे तो हमारे लिए एक बड़ा एक प्लेजेंट होता था कि रात को यहाँ पे मुख्तलिफ़ टोलियाँ अपने अपने इलाकाई गीत और बड़े बड़े खूबसूरत वो पीर गम शाह साहब के हवाले से उन्होंने अपने वो गाने वाले सिलसिले बनाए होते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब सुबह आपका रश शुरू होता है तकरीबन 9 बजे और शाम के 5 बजे तक मैक्सिमम रश जो है वो ख़त्म हो जाता है। रात रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, ग़ालिबन इस वजह से आपका ख्याल है। बाकी रह गए जहाँ तक खिदमात का ताल्लुक है, हम अपने मुँह मिट्ठू बनना तो बड़ी नामुनासिब बात है। इसका फ़ैसला आप खुद करें देख के कि यहाँ पे इंतज़ामात पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं हुए, इसके ऊपर आप खुद अपना तबसरा करें। मैं तो ये करूँगा, इतना ही अर्ज़ करूँगा कि हमने कोशिश ज़रूर की है। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% कर 100%। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि शायद हमारे लिए करना भी मुश्किल इसलिए कि मैंने काउंटिंग 2017 में कराई थी। जब मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ तो उस जो काउंटिंग थी, मैं आपको एक्चुअल फिगर बताऊँ, जुमेरात को 50,000 लोगों से ज़्यादा आते थे लोग चीत में यहाँ पे, जुमे को 70 से ज़्यादा और इतवार को 1 लाख से ज़्यादा। ये चेत के महीने के 4 इतवारों की ये बात है। इसलिए बाकी रह गया इस वक्त तो पीर साहबान की कोई एज सच डीलिंग सिवाय इंतज़ाम के कोई नहीं। वहाँ पे सारे तावीज़ देने के लिए भी खुदाम ही बैठे हुए हैं और अगर कोई ज़रूरी बात हो तो वो एक हमने बंदा अपने ख़ानदान से मुंतखब करके उसको इंतज़ाम पे ले। मौका को गनीमत जानते हुए एहलियाने लिल्लाह या एहलियाने पीर खारा के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्पेशली बाबा जी के जो ज़ायरीन आते हैं उनके साथ रवैयों के हवाले से हमारे पास भी बहुत सारी शिकायत आती हैं और लोग आते हैं कि यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। मेरा ख्याल है एक तलख और गलत बात है, लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत तो है कि लोगों के रवैये ठीक नहीं होते। तो आप क्या कहेंगे एहलियाने पीर खारा शरीफ को और एहलियाने लिल्लाह शरीफ को कि बाबा जी के ज़ायरीन के साथ उनका सलूक, और कल बाबा जी रोज़े महशर अगर उनसे पूछेंगे कि मेरे जो मेहमान आते थे आप उनके साथ कैसे सलूक करते थे, तो मेरा ख्याल है तो आप एक खानवादा होने के नाते क्या पैगाम देना चाहेंगे एहलियाने इलाका को? सिर्फ खानवादा होने के नाते से नहीं जी, मैं तो एक मुसलमान और एक सादा सा औलिया का एक खादिम होने की हैसियत से ये अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो हम सब के मेहमान हैं। लिल्ला और पीर खारा एक ही जगह है, तकरीबन हम एक ही तरह के मेहमान हैं और उन मेहमानों को अगर हम सही पजीराई नहीं करते तो ये हमारी अपनी बदकिस्मती है। मैं तो नहीं समझता। और मैं अगर अपने तजर्बे से आपको बताऊँ तो जिन जिन लोगों ने दरबार शरीफ के ज़ायरीन के साथ ज़्यादती की है उनका कोई अंजाम मैंने अच्छा नहीं देखा। और मेरे ख्याल में आप लोग सब लोग जो मेरे करीब बैठे हैं आप इस बात को तायद करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों की, अपने दोस्तों की खुद हिफाजत फरमाता है। तो ये नहीं है कि ये कुछ कर रहे हैं, होता तो सब कुछ मिल जाने वाला है। जी पीरज़ादा साहब, मैं इसके मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपने रिफाई इदारों के रिफाई कामों के हवाले से बात की है। माशाल्लाह ट्रामा सेंटर के लिए भी आपने जगह डोनेट की है, लंगर भी खूबसूरत चल रहा है, मुशावर खाना भी चल रहा है। तो हमने एक सिस्टम शुरू किया है इज्तिमाई शादियों के बारे में, इस ज़मन में थोड़ा सा बताओ। इज्तिमाई शादियाँ कराना बहुत अच्छा काम है। किसी भी मुस्तहिक के लिए अपनी तरफ से जो लोग इसको कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए। और दरबार शरीफ की तरफ से तो हम हर तरह के तावन के लिए हर वक्त तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं। वैसे आपके इल्म के लिए कि यहाँ पे हमारा जो ट्रामा सेंटर जिसमें मैंने अपना वो फ्री हॉस्पिटल का सिस्टम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 2017 जनवरी से लेके जी आज तक मेरे ख्याल में 32,000 के करीब लोग वहाँ से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं जी। वो हमारे डॉक्टर साहब आज शायद छुट्टी है चूँकि संडे है, वरना वो आपको पूरी लिस्ट भी देते। हमने
हर मरीज़ का पूरा रिकॉर्ड उसके फ़ोन नंबर समेत रखा हुआ है। अगर कोई मजीद मतलब ये बात गुफ्तगू ये ना हो कि 32,000 के फिगर को ये समझा जाए कि ऐसे ही हमने जमा कर दिया है। हमारे पास पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड मौजूद है और अल्लाह ताला उनको शिफा देता है, जो हमें फ्री चार्ज करते हैं। अच्छा पी साहब, आपने ट्रॉमा सेंटर का जिक्र कर दिया। अच्छा एक तो बहुत शुक्रिया सर, आपकी गुफ्तगू से आज बहुत ज़्यादा मालूमात मिली है। मैं लिल्ला कराने वालों, लेकिन उसके बावजूद इतनी मालूमात हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी। दरबार शरीफ की जो वजह शोहरत आपने इरशाद फरमाई है कि पथरी के लिए लोग आते हैं, एक और मसले के लिए भी जो हमें मालूमात है या अक्सर हम बचपन में आए जाते थे कि यहाँ पे जिन लोगों को जल्दी अमराज हैं खारिश के लिए, तो वो यहाँ पे लोग आते हैं। आज आपने अच्छा किया और आज मीडिया का दौर है, जदीद दौर है, लोग इसके लिए तहकीक भी करते हैं कि आपने पानी के हवाले से जो पैगाम दिया है कि वो ज़रूरी नहीं है कि पानी लेके जाएं। अब मैं जो सवाल मेरा ये है कि लोग अब भी आते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन, जब ख़वातीन आते हैं तो उनके जहन में ये जो जल्दी अमराज के लिए, तो वो वहाँ पे ओपन एयर में वहाँ पे गुस्ल करती हैं और अपने कपड़े वहाँ पे उतार के, वहाँ पे उनके जहन में एक बात बैठी हुई है, गलतुल आम है ये जिस हवाले से। तो आज भी वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पानी वहाँ से पहाड़ से आता है और वहाँ पे जगह जगह पे ख़वातीन के, बच्चों के कपड़े पड़े होते हैं, और मेरे ख्याल है कि ये इंतहाई नामुनासिब है। जब शुरू में दरबार शरीफ की तोसी हुई थी तो एक मैंने बोर्ड पढ़ा था और उस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बाकायदा तौर पे यहाँ पे इनका इंतज़ामात करवाए थे कि ख़वातीन की पर्दे का लिहाज रखा जाए, लेकिन कुछ अरसा ऐसा हुआ कि वहाँ पे ध्यान नहीं दी गया और अब वही दोबारा वो माहौल क्रिएट हो रहा है। तो उस हवाले से क्या इंतज़ामात लाएअमल अपना रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने यहाँ पे तकरीबन 40 के करीब बनवाए थे बाथरूम्स जहाँ के ख़वातीन नहा सकें। वो इम्तदाद ज़माना से और कुछ सैलाब की वजह से वो हमारे इफ़ेक्ट हो गए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पानी को अंदर से डाइवर्ट करके पाइप्स के ज़रिए ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पे वाशरूम सेफ़ हों। इंशाल्लाह इस चेत के बाद जो हमारे बहुत बड़े कुछ इक़दामात हैं उनमें से एक ये होगा कि इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग वाशरूम्स बने होंगे, जिसमें वही पानी होगा जो पानी शिफा के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया है इंशाअल्लाह। जनाब, ये पीरखारा शरीफ आने के लिए ज़ायरीन जो आते हैं लिल्ला शरीफ से, ये एक ही रास्ता है और सिंगल रोड है। इसके अलावा टोबा की तरफ से तकरीबन 1 या 2 रास्ते मज़ीद हैं जो नापुख्ता हैं। तो जनाब अगर कोशिश करें तो वहाँ पे भी रोड बन जाए तो ज़ायरीन को बड़ी आने जाने में जो है वो आसानी होगी। और इसके अलावा एक और गुजारिश है भी, आप कोशिश करें तो छोटा सा इंटरचेंज जो है वो जहाँ पीरखारा शरीफ पर हो जाए तो ज़ायरीन को बड़ी जो है ना सहूलत मुयसर आ जाएगी। मुझे बड़े इज़्ज़त के साथ ये कहने की इजाज़त दें कि मैंने अपनी एक्टिव लाइफ का जो ज़्यादा वक्त है वो कोशिश की है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई कमाल किया है, कोशिश की है कि आपके ज़ायरीन की खिदमत में सर्फ किया जाए। जो आपने सड़क का जिक्र किया है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि चैत के महीने में एक तरफ से आने वाली ट्रैफिक की तादाद इतनी हो जाती है कि वो तो फिर कई किलोमीटर तक पार्किंग हो जाती और सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। मेरी ख्वाहिश ये रही है कि हम अगर ये महीना जो है ना इसमें हम 1 वे कर दें कि एक साइड से गाड़ियाँ एंटर हो और दूसरी साइड लिल्ला से एंटर हो। बिलफर्ज अगर लिल्ला से एंटर हो तो टोबा से निकल जाएं वापस। मेरी इसमें ख्वाहिश रही है, मैंने कई दफ़ा ये प्रपोजलें बना के भेजी हैं। इंटरचेंज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं था पहले तो, लेकिन अब शायद उसका भी कुछ एक महूम सा इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपकी मौजूदा मोटरवे पहाड़ के अंदर वाली, इसको वो टनल के अंदर ले जाना चाहते हैं। तो वो टनल के अंदर जहाँ से डाइवर्ट करेंगे वो गालिबन पीरखारा का पॉइंट है, जो मेरे इल्म में अभी तक मुझे डिटेल नहीं मिली। तो उससे ऑटोमेटिकली इंटरचेंज क्रिएट हो जाएगा। और वैसे मैं आपसे एक ज़ाती अर्ज़ कर दूँ कि मैं जब तालिब इल्म था और लाहौर जाने के लिए 15-16 घंटे लगते थे यूनिवर्सिटी वगैरह में जब हम पढ़ते थे, तो मैं अपने बाबूजी के पास जब भी हाज़िर होता था तो ये एक बात अर्ज़ करता था कि जनाब आपने किधर डेरा लगा दिया है जहाँ पे को आने जाने का रास्ता ही नहीं है। हमेशा ये गिला किया है। तो पहली मोटरवे फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे बनाई है और फिर मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे बड़े रास्ते भी आसान फरमा दिए।
तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, इंशाअल्लाह मोटरवे के हम ज़रूर कोशिश करेंगे जी, दिल्ला टोबा वाले